निखत, ये लीजिए आपके लिए फ्रूट सैलेड। ओह थैंक यू। चलिए आइए, आराम से बैठकर खाइए। हाँ तो यम्मी लग रहा है। नजमा बेटा, क्या खा रही हो तुम? हाँ, फ्रूट सैलेड। क्या है ये? अरे कैसी महक आ रही है इसमें से? हाँ सूंघो। अम्मी, इस फ्रूट सैलेड के अंदर मैंने सिर्फ कंडेंस मिल्क डाला है, वही कंडेंस मिल्क जो आपने मुझे दिया था। मैं दे के आई थी। चलो दिखाओ, आओ चलो। चलिए चलिए बाजी। आप बताओ। हाँ आ जाओ। अम्मी एक मिनट, देखिए यही रख कर गई थी ना आप? हाँ मैं यही रख कर गई थी, मगर तुमने ये नहीं मिलाया। ये सफेद गोंद का डब्बा यहाँ किसने रखा है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अगर मैं चाहूँ तो इसी वक्त तुमसे बदला ले सकता, लेकिन मैं दुश्मनी में भी शराफत रखता हूँ। तुम्हारे लिए वो एक लफ्ज था, पर उस लफ्ज ने मेरी इज्जत तार तार कर दी। चलिए मैं आपको आपके कैंप तक छोड़ देता हूं। एक बात और, आइंदा ऐसा घटिया मजाक किसी और के साथ मत करना, क्योंकि हर लड़का हैदर नहीं होता। क्या कर रही हो तुम? कर क्या रही हो तुम? अम्मी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। कि पेंटिंग देखिए टेढ़ी है और उठी हुई भी है, तो मुझे लगा कि शायद से कहीं अटकी है। पेंटिंग टेढ़ी है वो समझ आता है, पेंटिंग अटकी हुई है ये समझ में नहीं आता। निखत तुम जाओ, मैं ठीक कर लूंगी। जाओ। अम्मी ऐसा क्या है इस पेंटिंग में कि आप किसी को इसके पास नहीं जाने देती? आपके बर्ताव से ऐसा लगता है कि इस पेंटिंग के पीछे आपका कोई राज छुपा हुआ है। यार निखत, अरे तुमसे निकाह करने से अच्छा मेरा बेटा तहाँ उम्र कवारा रहता। हाँ अरे है क्या इस पेंटिंग के पीछे? हाँ वही है जो होना चाहिए, दीवार है। हे खुदा, क्या करूं इस कम दिमाग का। खड़े खड़े मेरा बीपी मत बढ़ाओ, जाओ यहां से, मैं कर लूंगी सही।
या अल्लाह, एक पल की भी देरी हो गई होती तो इसे आज इस खुफिया दरवाजे का राज पता चल जाता। इससे पहले कि ये मुझे बेनकाब करे, मुझे इसे पागल साबित करना होगा, जल्द से जल्द। बूंदी के लड्डू, नॉट बैड। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही है जैसे पहली बार देख रही है? डोंट वरी, रूहें दिन में नहीं आती और लड्डू तो बिल्कुल भी नहीं खाती। जोया ही हूं मैं, सही सलामत और जिंदा। जोया का मतलब जानती हैं आप? जिंदगी। और जिंदगी को खत्म करना इतना आसान नहीं है मुमानी। सोया, अरे ये तुम्हें चोट कैसे लग गई? और तुम आधी रात को कहाँ चली गई थी? तुमने तो मुझसे ये कहा था कि पुप्पी कुछ अर्जेंट काम है, मैं जल्दी लौट आऊंगी, लेकिन तुम वापस नहीं आई। मैं तो पुलिस को भी फोन करने वाली थी। आपकी दुआओं का असर है फुप्पी कि आपके सामने सही सलामत खड़ी, वरना इन दोनों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरी जान लेने की। तुम फिर शुरू हो गई? तुम क्या लड़की हो, रोज एक नई बेहुदी बात लेकर मेरे सामने खड़ी हो जाती हो। कल तक कह रही थी कि मैंने राशिद मियां पर कातिलाना हमला करवाया, आज कह रही हो कि मैंने तुम पर हमला करवा दिया। मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या? एक बात बताओ, आपका चेहरा हमेशा आपकी मक्कारी छुपा लेता है, लेकिन आज आपके इस खूबसूरत चेहरे ने आपको धोखा दे दिया। रंगत बदल गई आपके चेहरे की, और इस उड़ी हुई रंगत से साफ पता लग रहा है कि आपने कुछ तो गलत किया है। रंगत का क्या है? सारा दिन मनहूसों के साथ रहकर अगर खून सूख जाए तो रंगत तो चेहरे की चली ही जाएगी ना। और अपना खून कम पड़ गया तो दूसरों के खून के पीछे पड़ गई आप। ए लड़की, जुबान संभाल के। अच्छा ठीक है, मैं अपनी जुबान संभाल लेती हूँ, तो फिर आप ही अपनी मुबारक जुबान से बता दीजिए कि कल रात आपने क्या किया मेरे साथ। बताइए, भूल गई या बचा हुआ खून भी सूख गया आपका? एक्चुअली मुझे बहुत भूख लग रही है। ओह, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारे लिए लंच पैक करवाना तो भूल ही गया। आप क्या खाएंगी? आपके लिए पिज्जा ऑर्डर करूं? हाँ 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 हाँ, वेरी फनी। भूख के मारे मुझे सीरियसली चक्कर आ गया ना, तो आपको वाकई उठा के लेके जाना पड़ेगा। इसीलिए मजाक बंद कीजिए और कुछ कीजिए। क्या करूं? मुझे नहीं पता, कुछ भी कीजिए। एक काम कीजिए, मुझे खा लीजिए। शादी के लिए जंगल में 7 कोर्स मील आना पड़ेगा। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन आप ही ने तो कहा था मुझे खा लीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।